किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पूरे गांधीनगर समाज की इस शब्दों से मैं आपको बखान कर रही हूँ। ये आप लोगों का ऐसा समाज है कि पूरी लाइनें आपके लिए बहुत मैचिंग हो रही है। कहीं धनवान है इतना, कहीं इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल से न घबराए उसे इंसान कहते। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये जीवन एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। आपकी फेवरेट लाइन दो, ऊपर की जो दो लाइन है आपके लिए बहुत बड़ी मैचिंग की है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मर्ज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का जो दिल चदर पर मार्त करते हैं। कतिक जो बांट कर आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोत्सवम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं। प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। बोलिए अवतार प्रसिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोलिए श्री गजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री गजराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। 84,97,023 अकलतृंज की जय। मधुलोक के 84,98 अकलतृंज की जय। अधोलोक के 7,72,00,000 अकलतृंज की। बोली श्री आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट आचार्य सम्मति सागर जी गुरुदेव की। चतुर्थ पट्टाभी सचिव
सुनील सागर जी महाराज की, मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी महाराज की। जय गुरु माता, जय गुरु माता, जय गुरु माता। जो अपना होता है वो कभी पराया नहीं होता, जो अपना होता है वो कभी पराया नहीं होता, और जो पराया होता है वो कभी अपना नहीं होता। हम तो आपके ही हैं, हम तो आपके ही हैं, कभी पराये नहीं होंगे, और कहीं पे भी जाएंगे तो आपको जरूर याद करेंगे। महानुभाव, शब्द नहीं है आपके समाज के लिए मेरे पास में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसा लाडला समाज, मेरी 19 साल की साधना में पहली बार ऐसा लाजवाब समाज हुआ। मतलब एक गर्भस्थ बालक से लेकर उस वृद्ध तक के जो चल नहीं पाते हैं, जो यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, पूरे सभी उम्र वाले सभी के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। इधर एक पर महिला मंडल ले लो, इधर युवक मंडल ले लीजिए। कंप्यूटर दिमाग मेहुल भाई जब से आए हैं तब से लेकर अभी तक का है, सेम टू डेट मेहुल भाई ने बताया, मुझे भी याद नहीं, मैं देखती रह गई कितने सारे प्रोग्राम हो गए क्या। इधर नितिन भाई, शब्दों में नीति, नी मतलब निश्चय रूप से तीन। साधु को आमंत्रण करते हैं और निश्चित रूप से कहते हैं कि आपको हम कुछ नहीं दे पाए, लेकिन आपका रत्नत्रय का पालन जरूर होगा। निश्चित रूप से थी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ये बागदौड़ हमारे साधुओं की महत्वपूर्ण साधना होती है। आप भोग विलास में फंस सकते हो, लेकिन हमको कभी नहीं फंसना। इस मार्ग को लेकर चलाने वाला ये हमारा जैन धर्म, और इस जैन धर्म के अंतर्गत जो श्रावक हमें जिस प्रकार से चाहिए वो आप लोग हो, ऐसे नहीं तारीफ कर रहे। बड़े बड़े चातुर्मास हुए, लेकिन मुझे हमेशा को मैं बार बार बोल रही थी बोल ले। कल वो बहुत अच्छा लाइन बोली मेरे पास में, रात में काफी महिलाएं भैया मुक्ति के लिए आती है, कुछ ऐसी महिलाएं हैं, मुझे नाम भी नहीं बताना पड़े, कि कंटिन्यू अभी बोला ना हमारे अरविंद भाई ने कि 10 घंटे तक उनके मतलब मेरे साथ ही रहना, इस प्रकार का भी हो जाता था। फर्ज की तो बात ही की, उसका तो लाजवाब मेरे बच्चा होगा। लेकिन अमीशा ने बताया मुझे कि माता जी आज तक हमारे पास में हमारा उनको लाभ मिला साधुओं का, लेकिन नित्यानंद तो साधुओं का मिला। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें माताओं का सानिध्य मिला, और हमें महिलाओं को इतना सारा देर तक रुकना माता जी के पास में। पिछली बार भी हुआ, लेकिन उसमें बहुत आपके पास में काम था, बहुत सारा ऐसे अरेंजमेंट करनी पड़ती थी, क्योंकि उतना बड़ा संघ भी था, कोरोना का समय नहीं था, ऐसा श्रावकों का सैलाब आता था, और उस समय पे आपकी व्यवस्था रखना बहुत जरूरी रहता था, आपको भी आपको। इसलिए हम लाभ नहीं ले पाते थे, ना स्वाध्याय का ना भैया मुक्ति का ज्यादा अधिक लाभ नहीं ले पाते थे। पहली बार हमको अच्छा लगा कि आज आर्य का संघ का चतुर्मास हुआ, पहली बार प्रथम बार, और हम आपके नजदीक आ पाए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब ये जागृत देवी तो बोलती रहती है, लेकिन इस प्रकार का माहौल, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगी ये सब पुण्य की महिमा। आपके पास पुण्य नहीं होता, इस धरा का पुण्य नहीं होता, तो हमारे बस की बात नहीं थी कि हम अहमदाबाद छोड़कर यहाँ आ जाए। कुछ इस नेताजी नगर के हमारे शुल्लर जी हैं, उनको तो बहुत दुख हुआ जब यहाँ पे गांधीनगर के लोग आए, और उनको नहीं बताया था हमने, क्योंकि हमको पता था कि उनको बहुत पीछे होगा। हमें ऐसे ना कि शुल्लर जी को बुलाओ के कक्ष से, तो अचानक आए, श्रावकों को देखा, नितिन भाई वगैरह इनको पूरा महिला मंडल को देखा, तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि क्या बात है, कौन है ये लोग? हमने कहा वो गांधीनगर से है। क्यों आए? हमने कहा बस दर्शन करने के लिए आए हैं। थोड़ा उनको शांत होने दिया। मैंने शुल्लर जी को थोड़ा सा कान में ऐसे बोला कि शुल्लर जी थोड़ा वो चतुर्मास के लिए हो और अपने लिए भी भावना है। क्यों? अचानक उनको ऐसा हुआ और वो इतना रोने लगे वहां पे।
बोले कि यहाँ पे क्या व्यवस्था की कमी है, यहाँ पे तो डिक्लेरेशन हो गया आपका, बिल्कुल सब होगा माता जी। एक प्रकार अचंबा था, एक प्रकार मतलब एकदम आश्चर्य था उनके पास में, लोगों ने धक्का बैठा उनको मैंने काफी समय तक समझाया, 2-3 दिन तक मुझे समझाने लगा ये सब पुण्य है गांधीनगर की धरा का, आपके लोगों का, क्योंकि साधु कहाँ से कहाँ जाने वाले, हमने 2 बार तैयारी की यहाँ से बिहार करने की, लेकिन पता नहीं चुंबक और यहाँ पे किसी न किसी कारण से यहाँ रुकना ही हो जाता था। अब ये लिखने वाले थे, मैंने बोला कि नहीं, मोबाइल में होता है ना वो इतने बजे बिहार है, इतने बजे यहाँ पहुंचने वाले हैं, जैसे वो सब चल रहा था हमारे शुभम और यहाँ के लोगों का। आपने कहा ना मुझे पहले बिहार करने दो, करने के बाद ही हम डिक्लेयर करना कि माता जी का बिहार हो गया। पुण्य पाप की गौरी होती है, उस जगह का कुछ भाग होता है हमारे, और उसमें रहना पड़ता है और चलना भी पड़ता है। मानव सुबह होती तो शाम को जरूर होती है, आना है तो जाना जरूरी होता है, सूर्योदय है तो अस्ताचल भी होता है। उस प्रकार से हम लोगों का यहाँ पे आगमन हुआ। हमारी एक ही तमन्ना थी, आपको क्या बताया, निरंतर मेरे अंदर एक थोड़ा सा ये था कि क्या होगा, मैं दिखाती नहीं थी आप लोगों को, हमेशा मैं ऐसा लगता था मेरे अंदर, रात में भी ऐसा लगा ना कि किसी माता जी को खांसी तक आती है तो कमरे में आवाज आती है, तो मैं तुरंत ये विचार की क्या हुआ, मैंने बोला 2 मिनट में आ रही है। इस कमरे से खांसी आ रही थी, क्योंकि एक डॉगी था कि वो ऊपर तक अपनी माता जी के कमरे में घूम के जाता था, तो इन लोगों को अपने कमरे कक्ष बंद करने पड़ते थे। मैं पहले 2-3 बार तो पूछा कक्ष क्यों बंद करते हो तुम लोग, कभी मुझे आना पड़ा, देखना पड़ा तो मैं क्या करूंगी, फिर होते थे माता जी हमारी मजबूरी हो, कुत्ता है तो जो है वो घूम के जाता है, कभी कुछ तकलीफ ना दे, तो मैं हाँ ठीक है, लेकिन मुझे खांसी भी किसी की आती है, लेकिन कराने की आवाज आती है, तो मैं तुरंत समझती कि मैं कान लगाती थी कि मुझे कौन से कमरे से खांसी है, 5 मिनट रुकती थी। अब मुझे ऐसे लगता था कि मैं सुबह सबसे पहले प्रश्न पूछती थी कि आप लोगों में से कौन खांस रहा था। एकदम स्टार्ट में तो बहुत बेदर्दी से बाहर के न्यूज आते थे कि ये हो गया वो हो गया, और उसमें माता जी ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया। श्रावक श्राविकाएं यहाँ पे निखिल भाई के पास में जैसे ही हमारी कान में खबर पहुंचती थी कि ये माता जी की ये प्रॉब्लम है और अपन क्या कर सकते, कुछ नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा। और एक हार्दिक, उनके तुरंत को दूसरा नाम नहीं आता था, एक स्टार्ट में हार्दिक भैया और एक अभी उठ के गया भैया वो धवल भैया, फिर तीसरे नंबर पे किरण भैया का नाम आता था, बाकी सपना आता था, लेकिन इन्हें ये लोग उसी समय पे खाली मिलते थे तो तुरंत उनको पूछते थे। हार्दिक का बहुत बहुत हार्दिक दिल से मैं आभार मानूंगी मेरे संघ की तरफ से। हमारे बेटी भाई बोलेंगे कि हार्दिक नहीं होता है, हार्दिक नहीं मानते हैं, हमने बोला पहला ही लाइन कि जो पराया होता है वो अपना नहीं होता, और जो अपना होता है वो कभी पराया नहीं होता। हम आपसे पराये नहीं है, लेकिन तो भी हम सोचते हैं कि ऐसे माहौल में तुरंत एक खून जाते ही हार्दिक तुरंत सामने खड़े, कोई भी मतलब चेहरे में कुछ नहीं है ऐसे फर्क, कोई मस्ती नहीं है, नहीं तो ऐसे होते कि बहुत सारी मस्ती बहुत हमने किया, या फिर मैंने सब समाज को देखा कभी माला मंच और माइक के पीछे कभी नहीं पड़ते। 3 प्रकार की गर्मी चढ़ती है लोगों को, हमने देखा है खुद 3 प्रकार की गर्मी होती है, कभी लॉकेट की गर्मी होती है तो कभी पॉकेट की गर्मी होती है, कभी तो जॉकेट की गर्मी होती है। लेकिन यहाँ पे ना मैंने जॉकेट की गर्मी देखी, ना मैंने पॉकेट की गर्मी देखी, ना मैंने लॉकेट की गर्मी देखी। मैंने बहुत सारी गर्मी देखी आप लोगों में, एक ही जुनून देखा कि जिस संघ को लाए हैं उस संघ को अच्छी तरह से व्यवस्था करनी है। और मेरे भी अंदर था कि मैं जिस खुशी वैसे मुझे ज्यादा खुशी नहीं थी चेहरे में, पता है तो लोगों को, आपने गौर नहीं किया। मैं जब एंट्री कर रही थी ना तो मुझे एक तो था कुछ हुआ पाँव को, बड़ी तकलीफ थी, वेदना थी, पहली बार मैं वेदना सहन कर रही थी और मुझे समझ भी नहीं आ रहा थी मुझे हुआ क्या है। कभी भी मैं मतलब 13-14 किलोमीटर तो मैं यूं पार करती थी सुबह और शाम को तो 5-6 किलोमीटर ही, मतलब दिन का 20 किलोमीटर पार करना है। गिरनार की 5 मंजिला हो गई कुछ किसी के सहारे के बिना, और अब क्या हो गया ऐसा मुझे लगता था। और मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मुझे कोरोना ने घेर दिया,
मुझे क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा था, क्या हो गया, समाधि होने वाली मेरी, इतना तक मुझे ऐसा लगता था। और मेरी समाधि हो जाएगी, ये क्या करेंगे, प्लानिंग दिमाग में चलने लगा, क्या जैसे को पत्र लिखे कि कुछ शायद हो जाए कि ये संग आपका, ये मैंने किसी से शेयर नहीं किया। कुछ किसी को बता देती तो आप भी हिल जाते, मेरा संग भी हिल जाता। अब मुझे निरंतर था कि मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक रहना है। आरती जैसा एक पहाड़ मेरे साथ में, बहुत बड़ी जादूगरी मेरे साथ में है, बताओ आप लोगों को। एक आरती दीदी ऐसी है, हर क्षण मतलब होते ही एक शब्द मैंने बोलूं तब तक मदद हो जाएगा। आप चिंता ना करें, आप रिलैक्स रहना, बस आप पर्याप्त सो और पर्याप्त व्यवस्थित आहार करो। और यहाँ पे आरती के साथ में मुझे ऐसे हाथ मिले यहाँ पे, क्योंकि आपका तो सहारा था, आपका तो कर्तव्य था, लेकिन एक पर्याय धर्म बंधन करता है। मैं लेडीज हूँ, आप भले माता जी हूँ तो भी लेडीज तो हूँ, तो किसी हद तक आप आगे आ सकते हो, उसके बाद में आपका दायरा खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसी महिलाएं मुझे मिली, मतलब क्या मैं बोलूं, जिनका नाम बोलूं तो ऐसा लगेगा कि वो मतलब ये तो स्वाभाविकता था कि ये सेवा करने वाले, लेकिन इस हद तक सेवा की मैं बोल ही नहीं पा रही। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब क्या होगा, अब मैं किसको बुलाऊं, तब तो कोई ना कोई खड़ा रहता था। सुबह से लेकर प्रातःकालीन बेला से लेकर रात के 10:30-11 बजे तक भी टाइम दिया महिलाओं ने। हम इशारा करते थे, आप समझ रहे हो, किन जीवन में मेरे लिए टाइम दिया, समय दिया, ऐसा ही मेरे लिए, पूरे हमारे साधुओं के लिए। मानवा आत्मा की ज्योति होती है, एक इस आत्मा को चैतन्य बनाने के लिए, भगवान बनाने के लिए प्रक्रिया हुआ करती है। आप जब तक साधु की सेवा नहीं करोगे, पर्याप्त पेट में नहीं डालोगे, उनको वात्सल्य नहीं दोगे, एक तरफा वात्सल्य होता ही है, दो तरफा होना चाहिए। हम साधु तो वात्सल्य के लिए तो निकले हैं, लेकिन अब श्रावकों का भी पर्याप्त वात्सल्य मिलता है, एक आधार मिलता है, क्योंकि एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक श्रावक और एक श्रवण। श्रवण ढीला पड़ा तो भी नहीं चलता है, और श्रावक ढीला पड़ा तो भी नहीं चलता है। एक कहते हैं, एक सिक्के के दो पहलू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और उस पहलू को मैंने देख लिया। मैंने सोचा था कि मैं कुछ नहीं करूंगी, नितिन भाई को मैंने बोला था हम प्रोग्राम नहीं करेंगे। अब उन्होंने भी कहा था कि माता जी यहाँ प्रोग्राम नहीं हो सकते, यहाँ बहुत छोटा समाज है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे। लेकिन इस बार मैंने बोला कि मैंने भी सोच लिया कि कुछ प्रोग्राम नहीं करूंगी। बताया कि सोचते नहीं थे, लेकिन वो काम होता था। इतना छोटा प्रोग्राम करना है, लेकिन बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था। मैंने सोचा कुछ समय के लिए मंदिर बंद हो जाएगा, लेकिन मंदिर कभी बंद नहीं हुआ। मुझे लगा पूजा बंद होगी, कभी पूजा बंद नहीं हुई। अभिषेक के लिए मुझे लगा कि एक अगर व्यक्ति मुझे कलश दिखाएगा और मैं भी जा नहीं पाऊंगी। कुछ ही समय के लिए मुझे 1-2 दिन कभी बीच में मेरे को नहीं जाना होता था, लेकिन मैं निरंतर मंदिर वहां सीढ़ी चढ़ती थी और भगवान को यही प्रार्थना करती थी, भगवान जब मेरा विहार हो जाए ना, तो मुझे किसी किसी का आधार लेना ना पड़े, बस इतनी मेरे पर कृपा करना कि मैं पैदल चली जाऊं और सब जगह पे विहार करूं। मेरे भगवान ने सुन ली है, मेरे गुरुदेव ने सुन ली हो। आप लोगों ने जो सेवा की है, जो मेरी एक्सरसाइज वगैरह की है, मैं उससे थोड़ी प्रिपेयर हूँ। बस आप लोगों को एक प्रार्थना करेगी हमारे संघ से कि आप लोग जब तक हम लोग बिहार में हैं, तब तक आप जरूर हमारे लिए एक प्रार्थना करना भगवान के प्रति, भगवान के पास, कि हमारा संघ सही सलामत सही सदर गुजरे, कोई आपत्ति नहीं आ जाए, विपत्ति नहीं आ जाए। मानवा, क्योंकि हर व्यक्ति भगवान बनना चाहते हैं, तो मैं भी बनना चाहती हूँ, आप भी बनना चाहते हो, लेकिन भगवान बनने की बहुत अच्छी प्रक्रिया करते हैं। नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, पर्यायों से पार निकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। हमारा यही सपना चाहिए, हमारा एम है कि हमारे आत्मा को परमात्मा बनाना है, हमारे भक्तों को भगवान बनाना है। नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, पर्यायों से पार निकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। शुद्ध चिदानंद रस पान होगा,
निज आत्मा तब भगवान होगा, सच्ची श्रद्धा ज्ञान आचरण होगा। निज आत्मा तब निज चैतन्य महायोगी से परिणति जब टकराएगी, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रसमय अमृत जल बरसाएंगे। मोह महामल प्रक्षाल होगा। कौन सा प्रक्षाल होगा? मोह महामल प्रक्षाल होगा। निज आत्मा तब भगवान होगा, सच्ची श्रद्धा ज्ञान आचरण होगा। निज आत्मा तब भगवान होगा। आत्मा के उपवन में रत्नत्रय पुष्प मिला। कौन सा पुष्प? लिखा ना, नीति। नीति बताओ अर्थ क्या? निश्चय रूप से तीन रत्नत्रय को धारण कराने की, जहाँ पे साधना का स्थान है और उस तरफ ले जाने वाले हमारे नीति में। आत्मा के उपवन में रत्नत्रय पुष्प खिलाएंगे, स्वानुभूति के सौरभ से निज नंदन वन महकाएंगे। संयम से सुरभित उद्यान होगा। बोलिए, संयम से सुरभित उद्यान होगा। निज आत्मा तब भगवान होगा, सच्ची श्रद्धा ज्ञान आचरण होगा। निज आत्मा तब भगवान होगा। हमारी आत्मा हमारी पराई नहीं है, ये पराया है। हमारी आत्मा जो पराया होता है वो कभी अपना नहीं होता, जो अपना होता है वो कभी पराया नहीं होता। ये अपना नहीं है, लेकिन इसको ढूंढना पड़ेगा अभी, क्योंकि उसने थोड़ा हेल्प किया है अपना, इसलिए वो थैंक्स तो करते हैं इसको, शरीर को, लेकिन सर्वथा मत करना इसको। और ये अपना है, इस पराई इस चीज से अपने तरफ जाने की भी कोशिश करिए, ताकि अपना जीवन बहुत उज्जवल भविष्य की तरफ जाएगा। क्योंकि तालाब की शोभा कमल से होती है, तालाब की शोभा कमल से हुआ करती है, सभा की शोभा विद्वान से हुआ करती है। तालाब की शोभा कमल से होती है, सभा की शोभा विद्वान से हुआ करती है, श्रृंगार की शोभा पति से हुआ करती है, ग्रह की शोभा नारी से हुआ करती है, और उसी प्रकार मानव जीवन की शोभा सत्संस्कार से हुआ करती है। आपके पास सत्संस्कार है, वो दिख रहे हैं। आपके माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार डाले हैं। आपके माता पिता ने आपको उंगली पकड़ते हुए मंदिर लेके गए होंगे, आप साधुओं की उंगली पकड़कर उनको चला रहे हो। कितने बुजुर्ग को देखो, चला नहीं जाता, देखो चला नहीं जाता है, तुरंत ये लोग ऐसे करते हैं, और करना भी नहीं पड़े, आप अपनी जगह से उठ जाते हैं। जेंट्स हो, लेडीज हो, युवक हो, कोई भी बच्चे हो, अल्लाह से उनके उंगली पकड़कर आप ले जा सकते हो। आज उंगली पकड़ाना पकड़ी आपके माँ बाप की, और माँ बाप ने आपको मंदिर लेके आए, अपने माता पिता आज इन बड़े बुजुर्ग साधुओं को दे रहे। आप लोगों का आधार कौन कहता है कि श्रीमती संभालती है, रो मेरे में कोई ताकत नहीं है बाबा। जब तक समाज नहीं साथ होगा, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक मैं बड़े बुजुर्गों को संभाल ही नहीं सकती हूँ। मैं अकेला प्राणी क्या करेगा बताओ। अभी आप कहोगे कि यहाँ से बिहार होगा, बस माता जी बाय बाय, नो बस बेतापुर बाय बाय, हमेशा साथ चाहूंगी मैं। किसी का बेतापुर का, कोई तो आगे, कोई तो आगे, कोई तालका, कोई देरोल, कोई महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ आपको अगर आ सकते हैं आप वहां तक चाहिए। आप इन मूर्तियों को सामान्य मत समझना,
ये बहुत विशेष है, लेकिन इनको आधार की जरूरत है, जरूर आधार की जरूरत है। इसकी चिंता नहीं है हमें इसकी चिंता नहीं है, आहार की चिंता नहीं है, हमें आहार मिलेगा, हमारा पुण्य बड़ा तगड़ा है। हमें विहार की चिंता है। एक व्यक्ति भी साथ में होगा तो विहार हो जाता है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन विहार में ज्यादा लोग हो जाते हैं, आधार मिलता है। इन बड़े बुजुर्ग को लगता है कि माता जी अकेली पीछे एक ही चल रहा है, उनको लगती है मेरी चिंता, मुझे लगती है इनकी चिंता। रास्ता में ये बेड़ा पार हो जाएगा। आप लोगों को सभी को बिहार में आना ही है। ऐसा नहीं तू जा रही तो मैं नहीं जाती, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कल चलिए, कुछ लोग परसों चलिए, सभी लोग कल चलिए। वैसे तो मानव और संस्कारों की बात करती हूँ मैं। आपके यहाँ पे मैंने कभी भी गंदे कपड़े पहने हुए लड़कियों को नहीं देखा है। गंदे मतलब हाँ, मैंने कभी नहीं देखा। कभी देखा भी होगा, कोई बाहर से आए तो मैंने जरूर टोका है। मेरी भूमिका आपको निभाना है। मैं ये नहीं कहती कि मंदिर में आते समय ड्रेस नहीं पहनना, मुझे चल से हमेशा, लेकिन दुपट्टा जरूरी है। और दुपट्टा ऐसा नहीं कि शो के लिए पहनना, जिस अंगों को ढाकना चाहिए वो ढाकना जरूरी है। मैं हूँ या नहीं हूँ। अब साड़ी में होते तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लेकिन आप हमें भैया आरती के समय पे सब और बिहार के समय पे आपको नहीं होता है साड़ी पहनकर, तो आप आ सकते हो। आपको जिनको चलना नहीं होता है वो अपने अपने व्हीकल से आ सकते हो, दूसरों को भी लेकर चल सकते हो। आप जरूर ये संस्कार अपने याद रखना। एक बच्ची की मैं बात करती, नाम नहीं बताऊंगी, वैसे मोबाइल में आ चुका है। यहाँ की बच्ची अभी थी शादी में, हाँ मानसी, मेरे पास में आई। रात का मतलब शाम का समय था, मेरा मौन 7:30 बजे होता है। और उस समय उस बच्ची ने अचानक मुझे कहा कि माता जी मुझे प्रायश्चित लेना। मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि माता जी वो जब जाना था घूमने के लिए तो मुझे जाना नहीं था, मतलब वो लेडीज प्रॉब्लम था, लेकिन वो टिकट हो चुकी थी और मुझे जाना पड़ा। उसके आंखें खुद आई। मैंने कहा क्या होती, क्या दुख है इसको? तो उसने कहा कि माता जी सब छुआछूत हो गई। ऐसे समय में हम लोग कभी बाहर भी नहीं जाते और कभी छुआछूत नहीं करते। हम लोग गए, साथ में 3 कपल थे, एक दूसरे को बैग उठाना लगे, छूना ही पड़ता है। और वो गए और उसका पूरा मुझे प्रायश्चित दे दो। मैं तो आश्चर्य कर दिया, ऐसा भी होता है? ये छुपाने की बात है। मैंने सोचा था पहले ऐसे रखो। यहाँ की महिला जो थी साथ में, उन्होंने कहा माता जी ये हमारे गांधीनगर के संस्कार है, हमारे सभी बच्चों में संस्कार है। छुआछूत मतलब जो धार्मिक हमारे पुराने संस्कार है, बड़े अच्छे हैं। माता जी ये सब बच्चों में आप पाओगे। इस प्रकार के संस्कार मन वचन काय से आपके अंदर में इस कलश में भरे हैं। कलश की स्थापना हुई, कलश का निष्ठापन हुआ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कभी निष्ठापन नहीं हुआ है। आपके घरों में कलश के किसी के भक्ति के रूप में, किसी के कलश के रूप में आपके पास में ये कलश विराजमान है। संस्कारों का जरूर आपका कल्याण होगा, आपका जीवन बहुत ही उज्जवल होगा। जिन महानुभावों ने इस चतुर्मास के दरमियान जिस तरह से तन से, मन से या धन से, तीनों प्रकार से, किसी ने अनुमोदना से पुण्य कमाया हो, आपका पुण्य की गगरी पुण्यानु पुण्य इसमें परिवर्तित हो जाए। हमेशा आपका पुण्य गुण श्रेणी पुण्य के आश्रम से आपके भरे। हमेशा आपका परिवार संपत्ति, धन, वैभव, समृद्ध, समता और इससे भरे। हमेशा आप एकजुट रहे। आपकी ये कॉलोनी, आपका ये परिवार 21 सेक्टर का, और ये बहुत महत्वपूर्ण कि 21वें वर्ष में साल में 21 तारीख को 21 काम करने जा रहे हैं। हाँ 21 मतलब 2 ऐड हुई हमारी रेखा बहन, नहीं ये तो है ही, लेकिन नए वाले रेखा बहन और एक कौन है जागृति ने तिरुपति का नाम कमलेश भाई, हाँ प्रमलेश बेन, एक लेडी और एक ब्रह्मचारी का नाम है हमारे। ये 2 नए हमारे कैंडिडेट्स हमारे अंदर जुड़े हैं, जो दीक्षा लेने की भावना करते हैं। हमने तो सोचा था हेमंत भाई, नितिन भाई वगैरह सब, केतुल भाई, कि हम यही से 21 करके जाना चाहते हैं। और ये हो भी जाता, ये हो जाता था, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अभी 2 महीने तक, कोई 1.5 महीने तक मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त तो होता था ना तो मैं 21 करके ही जाती, लेकिन ऐसा गुरुओं का समागम कहीं बाहर नहीं मिलेगा, न नरक में मिलता है, न स्वर्गों में मिलता है। गुरुओं का सहवास ये सिर्फ मध्यलोक में मिलता है। हमारी जैन की संस्कृति बड़ी महत्वपूर्ण है।
पंकज भाई यहाँ बैठे हैं, सभी लोगों ने दवाई के रूप में, किसी ने चेकअप के लिए लेके जाते हैं आप लोग, उसके रूप में सभी ने बहुत अपने जिस प्रकार से आपके में टैलेंट है उस टैलेंट को यहाँ इस्तेमाल किया, आपने वहाँ पे उपयोग किया। कोई भजन के माध्यम से, तो कोई भक्ति के माध्यम से, कोई गरबा के माध्यम से, तो कोई विधान के माध्यम से, कोई सौदर वगैरह वगैरह बने सभी लोग उसके माध्यम से। लेकिन आपने बड़े बुजुर्गों ने भी बहुत सारी सेवा की। आपको आश्चर्य लगेगा, फोटो निकाले इन लोगों ने, लेकिन मेरे बूढ़ी बूढ़ी अम्माएं भी आके, हाँ आपकी गांधीनगर में का सभी ने बहुत अच्छे से सेवा की। मैं परम पिता परमेश्वर शांतिनाथ भगवान और महावीर भगवान के चरणों में ही भावना करती हूँ कि आप लोग इसको समझे, मूल्य को समझाए और भी समझे। और जिनको दीक्षा लेने की योग्यता है, जो दीक्षा ले सकते हैं, मोह माया में ना पड़कर, अपनी इस अवस्था को ना देखकर, कितने भी बुजुर्ग और कितने भी बीमार हो, हमारा दरवाजा, संगत का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है, कभी भी आ सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रखेंगे। हमारे पास नहीं दीक्षा लेना है, आपको समझो, और किसी गुरुओं के प्रति आपका बहुत ज्यादा समर्पण है, यहाँ से भी आप जरूर वहां लेना, आपको कोई टोकने वाला नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि हम तो 10 बार बोलते थे कि हमारे पास तो दीक्षा नहीं ली और वहां जाके ले ली, कभी नहीं बोलेंगे। सभी साधु मेरे, सभी संघ मेरे, मैं उन संघ की हूँ। विश्व के कई साधु के प्रति भी आपका समर्पण है, वहां जाके जरूर दीक्षा लेना। कभी ऐसा पताड़ी में आपको ये घर में मरण ना हो जाए, कभी हॉस्पिटल में मरण नहीं हो जाए, इसका ध्यान रखना। क्योंकि 2 लाइन गुजराती में बोलने का चांस तो होना चाहिए। अवतार मानवीनो हरिने नहीं मळे, अवतार लई जाय प्रेमती तने, चढ़ेगा नहीं मुझे, बहुत अच्छी लाइन है। ले जाय प्रेमती तने कल्याण मार्गे, संगात हाँ गुरु ना हरिने नहीं मिले। और एक लाइन भगवान के लिए भी है, सुरलोक माय ना मळे, भगवान कोई ने। सुरलोक में ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे आपको, अकृत्रिम चैतन्य मिलेंगे, लेकिन ऐसे पंच कल्याण करते हैं ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। आइया मळ्या प्रभु ते हरिने ना मळे, अवतार मानवीनो हरिना ना मिले, अवसर तरी जया जवानो हरिना ना मिले। ये अवसर चूक गया तो फिर से ये संबंध नहीं मिलेगा। हम बोलेंगे आपको कि हम वापस आएंगे, आप बोलेंगे माता जी क्या आओ जो नहीं हरिने आओ जो, आप बोलोगे, जरूर बोलोगे। आपकी भावना को मैं संभालती हूँ, समझती हूँ। हाँ आएंगे, यहाँ का योग होगा तो जरूर आएंगे। हम भी हाँ बोल रहे, आप भी आओ बोल रहे, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं महानुभाव। यहाँ से हम निकल जाए कि हमको वापस आने को मिले ना मिले। जिंदगी में हम आंखों में अपने ये मंदिर, आपकी समाज हम भर के जा रहे हैं, अपने हृदय में आपको बिठा के जा रहे हैं। हम हमेशा याद करेंगे, शांतिधारा में भी नाम लेंगे आपका, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आपके पास ये भी है, आपके पास ये भी है। नहीं समझे ये क्या होता है? अच्छा प्लेन ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या होता है? आपके पास सब कुछ है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जवान साधु के पीछे तो बहुत सारे भागते महानुभाव, उनको कोई कमी नहीं है। उनके वाणी में सरस्वती होती है, उनके वाणी में अपना तजुर्बा होता है, उनके वाणी में यंग करना होता है। वो यूं ऐसे समाज को आगे पीछे कर सकते हैं, उनके लिए समर्पण देना। लेकिन उसके पहले मेरे बुजुर्गों को सबसे पहला नंबर देना। आपके घरों में ये बात होना जरूरी है कि माता जी कहाँ पहुंची, आप पूरे संघ का अच्छा सा हाथ हुआ कि नहीं है, आगे माता जी कहाँ जा रही है। मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, वैसे आपकी चर्चा करते हैं, लेकिन मैं माँ के तजुर्बे से आपको बोलती हूँ। तुम लोगों ने मुझे माँ माना है, माँ है मैं, तो आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे, मैं आप लोगों को ना ज्ञान मानती हूँ ना मैं ज्ञानी मानती हूँ, लेकिन जरूर आप ज्ञानी हो और एक दिन आपके जीवन का कल्याण होकर आप उस जगह तक पहुंचोगे कि जहां से आपको सिर्फ 3 लोक दिखेगा, लोकालोक दिखेगा। ऐसे सिद्ध परमात्मा आप बनोगे। हमारी जिगला में
वैसे मैं बोलने के लिए बोलने वाली थी उसको। बहुत ही प्यारी और बहुत हंसी, बहुत अच्छी, जिसका मतलब स्टार्ट से लेकर अभी तक मैंने देखा कि कभी मतलब पीछे नहीं करना, किसी को क्रॉस नहीं करना, कोई महिला भी नहीं करती यहाँ पे, लेकिन वो अलग थी मेरे लिए, कुछ अलग थी। और वो उसके लिए मैंने देखा कि मेरे से लगा कि बहुत ऐसी लंबी है और बहुत ऐसे एक्सपर्ट है, ज्ञानी भी है, और कभी ऐसा कि अपना ज्ञान बांटना है, कभी कुछ करना ना हो। ज्ञानी होने के बाद भी हमारी रीटा बहन, हमारी साधना बहन, हमारी चिकना बहन, काफी यहाँ पे महिलाएं हैं कि जो स्वाध्याय करती है, यहाँ व्रत करती है, और उसके बावजूद भी अपने सामने साधुओं के प्रति ऐसे हाथ रखती है। जरूर मैं आशीर्वाद देना चाहूंगी अपने समाज को, क्या भी जहाँ पे बैठे हैं, जो लोग नहीं भी आ पाए किसी कारणवश, उनको भी बहुत 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 आशीर्वाद। और ये गांधीनगर मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा, क्योंकि सेवा में सभी तरह से आप कहीं पीछे नहीं, रुपयों से, पैसों से, आप लोग सेवा से आप कहीं पीछे नहीं है। मैं आशीर्वाद दूंगी आपके समाज को कि आप ऐसे ही बरकरार रहे, हमेशा ऐसे एक ही बनाए रखे, हमेशा साधुओं को आमंत्रण दें, और आपके यहाँ पे चंद्रमास हो और आपका जो युवक मंडल है और थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, और एक्टिव हो जाए। किसमें माता जी? स्वाध्याय। मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है बाकी। उस दिन भी जो मैंने बोला था ना पितुल भाई, किसके लिए बोला था? स्वाध्याय के लिए बोला था ना, स्वाध्याय के लिए। मुझे ऐसा लगा बच्चे इतने एक्टिव है, इतने सेवा भावी है, उनको 10 मिनट यहाँ बैठने के लिए भी पुण्य नहीं है ना बेटा? हमने स्वाध्याय के लिए बोला, स्वाध्याय के लिए जरूर मैं डांटती हूँ मेरे संघ को भी और समाज को भी, आप जरूर स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय हमारा परम धर्म है, और इस प्रकार पराया कभी अपना नहीं होता, अपना कभी पराया नहीं होता, पराया कभी अपना नहीं होता, अपना कभी पराया नहीं होता। लेकिन आपके हम पराये नहीं अपने हैं, जहाँ भी जाएंगे आपको जरूर याद करेंगे, आपको जरूर आशीर्वाद भेजेंगे। बोलिए परमपिता परमेश्वर श्री आदिनाथ, बोले परम पूज्य आयका रत्न 105 श्री सुमति माता जी की, आयका संघ की